हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। कैसे हैं सब लोग। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमए फाइनल एग्ज़ाम 2021 के बारे में। और एमए का हमारे पास सोशियोलॉजी का पेपर है, पेपर थर्ड है। और सेकंड पेपर की मैं वीडियो आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो आई होप वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम थर्ड पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं इस पेपर का कि इस सत्र में पूछे गए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका क्या क्या ट्रेंड रहा है, किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया है, किसको इग्नोर किया है। तो चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। आपको पता होगा कि पूरा पेपर हमारे पास दो खंड में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर बात की जाए हमारे पास, तो हमें दो क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन हमारे पास 35 नंबर का है। तो चलिए अब मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन, अर्बन सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्बन सोसाइटी। मतलब जो हमारा शहरी समाज है, जो नगरीय समाज है, वो नगरीय समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। नगरीय जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, वो नगरीय समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। आप इस चीज़ को किस तरीके से स्पष्ट करोगे, आप अपने शब्दों में इस चीज़ को समझाइए। आप कैसे इसको स्पष्ट करोगे कि जो शहरी समाज है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है समाज का। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि मलिन बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मलिन बस्तियों के सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, राइट एन एसे ऑन कास्ट सिस्टम इन अर्बन एरियाज़। मतलब जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है अर्बन एरियाज़ मतलब नगरों में जो जाति व्यवस्था है, आप उस पर राइट एन एसे एक निबंध लिखिए। तो आपको एक निबंध लिखना था इस क्वेश्चन के अंदर, अपने शब्दों में चीज़ों को समझाना था कि नगरों में जो जाति व्यवस्था होती है आप उसको किस तरीके से समझ सकते हो या फिर आप उसको किस तरीके से समझा सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें हमें बताना था, हमसे पूछा गया है कि प्रवास को परिभाषित कीजिए। प्रवास और सामाजिक गतिशीलता में क्या डिफरेंस है, क्या भेद है, क्या अंतर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए को तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, नगरीय नियोजन को परिभाषित कीजिए। नगरीय नियोजन की भूमिका का वर्णन भी कीजिए। मतलब डिफाइन अर्बन प्लानिंग और डिस्कस द रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था कि हाउ द ऑर्गेनिक solidarity a concept given by Emile Durkheim and society a form of relationship given by Tonis is related with urban life। मतलब जो दुर्खीम द्वारा जो प्रस्तुत है साम्यवी एकता, तो साम्यवी एकता की अवधारणा तथा टोनीज द्वारा प्रस्तुत जो समाज की अवधारणा है, आप उसका नगरीय जीवन से क्या संबंध है, आप इस चीज़ को समझाइए। मतलब यहाँ पर दो कहना चाहिए, दो समाजशास्त्र हमारे पास समाजशास्त्री दिए हैं। एक तो बात कर रहा है हमसे दुर्खीम की और एक बात कर रहा है हमसे टोनीज की। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें बताना था कि जो समाज की अवधारणा है नगरीय जीवन से क्या संबंध है उसका। तो ये हमारे पास सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से कोई से 2 क्वेश्चन जो बेहतर, जिसकी हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं या फिर जिसके बारे में हमें बेहतर नॉलेज हो, आप लिख सकते थे। उसके बाद में सेक्शन बी में अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी में हमें केवल एक क्वेश्चन लिखना है 30 नंबर का। अब मैं फटाफट आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक फैक्टर इज ओनली द फैक्टर विच क्रिएट्स इन इक्वलिटी इन सोसाइटी डिस्कस। मतलब जो आर्थिक कारक हैं केवल ये वह कारक है जिससे समाज में असमानता उत्पन्न होती है। जी हाँ, इस चीज़ की व्याख्या कीजिए।
और उसके बाद में हमसे पूछा गया था कि भारतीय सामाजिक जीवन पर नगरीयकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। मतलब इवेल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इंडियन सोशल लाइफ। और क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात की जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन टाउन सिटी एंड मेट्रोपोलिटन सिटी। मतलब जो कस्बे हैं, नगर हैं और जो महानगर हैं, मेट्रोपोलिटन, आप इनको किस तरीके से समझाओगे, इसमें किस प्रकार भेद करोगे, या अलग अलग अगर पूछने लगे कोई तो कस्बे की, नगर की और महानगर को आप किस तरीके से समझाओगे दूसरों को। तो ये हमें डिफरेंस लिखना था क्वेश्चन नंबर 9 में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको बताता चलूँ। इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आप कोई से भी तो खंड ले लीजिए, आपको 4 खंड दिए हैं, 4 में से कोई से भी 2 ले लीजिए जो आपको बेहतर तरीके से आते हों। जैसे आप नगर की परिभाषा कर दे सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर बता सकते हैं। या फिर अर्बन रिलीजन के बारे में आप बता सकते हैं, नगरीय धर्म जो होता है। और या फिर अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप बता सकते हो नगर पारिवारिक विघटन का एक कारण। नगर पारिवारिक विघटन का एक कारण क्या है, सिटी एज ए कॉज ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। तो ये छोटा सा पेपर था हमारा जिसमें कि हमें 3 क्वेश्चन करने थे। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।